अगर मैं आपसे कहूँ कुछ योद्धा हजारों साल से जीवित हैं, जिन्होंने महाभारत देखी, जिन्होंने रामायण देखी और आज भी कलयुग में पृथ्वी पर घूम रहे हैं। ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये सनातन धर्म के उन 7 चिरंजीवियों की कहानी है जो आज भी पृथ्वी पर घूम रहे हैं और पृथ्वी पर जीवित हैं, जिनका प्रमाण समय समय पर मिलता रहता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या इन्हें अमरता मिली या फिर श्राप? अगर इन्हें अमरता मिली तो इन्हें अमरता क्यों मिली? क्या ये लोग आज भी पृथ्वी पर घूम रहे हैं या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी है? इसके कुछ प्रमाण है या नहीं? आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे चिरंजीवी का अर्थ क्या होता है। चिरंजीवी शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, चिर और जीवी। चिर का अर्थ होता है सदियों तक रहने वाला और जीवी का अर्थ होता है जीवित रहने वाला। लेकिन इन 7 लोगों को ही अमरता क्यों मिली? ये 7 लोग ही आज भी पृथ्वी पर जीवित क्यों हैं? जबकि भगवान राम, भगवान कृष्ण अपना अवतार लेकर आए और वैकुंठ वापस चले गए, जबकि ये 7 चिरंजीवी आज भी पृथ्वी पर घूम रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई खास रहस्य है जिससे अभी भी 99% लोग अनजान हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चिरंजीवी सीरीज की पहली वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे आखिर ये 7 चिरंजीवी क्यों हैं और इनके क्या नाम है और कैसे ये चिरंजीवी बने। इनके पीछे का क्या कारण है कि आज वह चिरंजीवी हैं, आज भी वह पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हैं। सनातन धर्म के शास्त्र और कथाओं में इन 7 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है, जिनमें है हनुमान, वेदव्यास, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विभीषण और राजा बलि। लेकिन किसी किसी शास्त्र में मार्कंडेय ऋषि को भी 7 चिरंजीवी में जोड़ा जाता है। आज हम यही समझेंगे कि इन 7 चिरंजीवियों को पृथ्वी पर रहने के लिए क्यों वरदान मिला या फिर किसी को श्राप मिला, आखिर क्यों। भगवान राम के भक्त हनुमान आज भी पृथ्वी पर हमारे साथ हैं। इसका कारण यह है कि जब भगवान राम वैकुंठ लौट रहे थे तो उन्हें हनुमान जी को वरदान दिया कि जहां जहां राम का नाम होगा वहां पर तुम्हें उपस्थित होना है। इसीलिए हनुमान आज भी पृथ्वी पर रहते हैं और जहां जहां भगवान राम का नाम लिया जाता है वहां वहां भगवान हनुमान उपस्थित होते हैं। इसीलिए हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमय है द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखता था और महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना हार चुकी थी, लेकिन दुर्योधन अभी भी जीवित था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि उन 5 पांडवों का वध करो, लेकिन गुस्से में और क्रोधित की इस ईर्ष्या में आकर अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, वो भी सोते हुए। इसी से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि जब तक ये पृथ्वी जीवित रहेगी, जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा, तब तब अश्वत्थामा को इस पृथ्वी पर जीवित रहना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके जो माथे पर मणि थी वहां से लहू टपकता रहेगा। भगवान कृष्ण के इस श्राप की वजह से अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर इस पीड़ा में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन कुछ मान्यताएं और कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा को आज भी किसी पुराने जंगलों में और मंदिरों में देखा जाता है। क्या यह सत्य है? इसके बारे में हम पूरी वीडियो बनाकर जांच करेंगे। लेकिन इन 7 चिरंजीवियों में सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के वो अवतार जिन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, जिनका पूरा जीवन अपने पिता की सेवा में चली गई। वो आज भी जीवित क्यों हैं? वो आज जीवित इसलिए हैं कि जब कल की अवतार होगा, जब कलयुग का अंत होगा, तो कलयुग में भगवान कल्कि को वो युद्ध कला सिखाएंगे, इसीलिए वो आज भी जीवित हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राजा बलि को चिरंजीवी का वरदान कैसे मिला? जब भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर वामन अवतार लिया तो उन्होंने राजा बलि से एक पग भूमि मांगी, सिर्फ एक पग भूमि। लेकिन राजा बलि ने उनको सब कुछ दान कर दिया। उनकी इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। लेकिन इन 7 चिरंजीवियों में से वो योद्धा जिन्होंने अपने परिवार को नहीं, अपने रिश्ते को नहीं, लेकिन सत्य और निष्पाप का कर्म चुना, वो है विभीषण। विभीषण ने सत्य निष्ठा का कर्म चुना और साथ ही साथ भगवान राम के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसीलिए ही उन्हें अमरता का वरदान मिला, क्योंकि वह एक अच्छे योद्धा भी थे और एक अच्छे राजा भी थे। क्योंकि जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था तो लंका को संभालने के लिए और लंका को सुरक्षित रखने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए विभीषण को ही राजा बनाया गया था। लेकिन इन 7 चिरंजीवियों में सबसे पुरानी कथा और सबसे रहस्यमय कथा है कृपाचार्य की।
महाभारत के वो गुरु जो ना कभी कौरवों के साथ थे, ना कभी पांडवों के साथ थे, लेकिन वो आज भी जीवित हैं और आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए और साथ ही साथ समृद्ध बनाने के लिए उन्हें जीवन दान दिया गया और वे आज भी जीवित हैं और इन 7 चिरंजीवियों में इनकी कथा गाई जाती है। लेकिन इनकी कथा सिर्फ एक छोटी-सी वीडियो में नहीं बताई जा सकती, इसलिए हम इनके ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाएँगे। लेकिन साथ ही साथ हिंदू धर्म के शास्त्र, साहित्य और शिक्षा को जीवित रखने वाले जिन्होंने महाभारत लिखी, महर्षि वेद व्यास भी इन 7 चिरंजीवियों में आते हैं। महर्षि वेद व्यास को चिरंजीवी और अमरता का वरदान इसलिए मिला क्योंकि उन्हें हमारे शास्त्र के 4 विभाजन किए और साथ ही साथ हमारी शिक्षा और शास्त्र को संरक्षित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। अगर आज महर्षि वेद व्यास यह न करते तो आज हिंदू धर्म ही ना होता। हिंदू धर्म के पास कोई शिक्षा, कोई शास्त्र और कोई ज्ञान नहीं होता। इन 7 चिरंजीवियों की कहानी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है और साथ ही साथ हमें समझाती है कि हमें इस जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए कलयुग के इन 7 चिरंजीवियों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ हम सीरीज़ बनाएँगे और समझेंगे इन 7 चिरंजीवियों के बारे में, इनकी पूरी कहानी के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ज्ञान भरी लगी होगी। अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं और साथ ही साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए और इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।